ऐसे लगाए या फिर जैजमिन भैया। जय जिनेंद्र। नमो परिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सर्वसाहुनम। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंता महान। हरि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को का, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। जो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविध भव दुखानिको करी है सत्तानाश। चलिए, कौन रिविजन कराएगा फटाफट पहले कल की? वेदनी और अंतराय की चर्चा चली थी कुछ। वेदनीय और अंतराय की कल अपनी चर्चा चली थी। फटाफट से एक बार रिकैप्चुलेट कर दीजिए कोई भी। हाँ भैया, अंतराय कर्म में तो ये बताया था कि जीव मतलब जैसे अंतराय कर्म का उदय होता है तो दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में अंतराय पड़ता है। पर हम ये मानते हैं कि वो अंतराय किसी और के करने से पड़ रहा है, पर वो होता हमारे कर्म के उदय से है। और वेदनीय कर्म में बताया था कि भाई सुख दुख का संयोग होता है, सामग्री मिलती है पर अपनी पसंद की भी नहीं मिल पाती बहुत बार। तो इसमें सात और साता का उदय होता है। हाँ जी, फिर उसके बाद ये बताया था, अब ये जीव क्या है कि इसकी उल्टी बुद्धि है। असली कारण इसको समझ में नहीं आता, तो जो दिखाई देता है उसका उपाय मिलाने का प्रयास करता है। लेकिन वो उपाय मिलना नहीं मिलना तो अपने अधीन है नहीं। ये वृथा ही खेद खिन्न होता है फिर। तो इस प्रकार इसका दुख नहीं मिटता। तो फिर सच्चा उपाय क्या है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आदि हो, तो इसकी समझ ठीक हो, तब इसको दुख मिटाने का उपाय बनता है। फिर हमारी चर्चा कल ये वेदनीय की चली थी। वेदनीय कर्म में साता और असाता दो भेद है। साता के उदय में अनुकूल माने शरीर आदि बाहर के संयोग, ये सब सामग्री मिलती है। और सेकंड पैराग्राफ हमने पढ़ा था और इसको छोड़ दिया था कि सेम जो पिछला पैराग्राफ असाता वेदनीय के उदय का बताया था, यहाँ साता वेदनीय के उदय का बता रहे हैं। एक बार इसको थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ते हैं। देखो, साता के उदय से शरीर में क्या अवस्था होती है? निरोगपना, बलवानपना इत्यादि होता है। माने ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, शरीर में कोई रोग आदि नहीं होते। और उसका निमित्त कारण माने शरीर की इष्टावस्था को निमित्त भूत बाहर में खान पान आदि। समझ में आया? देखो, बढ़िया खान पान जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा बाहर में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सब भी तो साता के उदय से मिलेगा। ठीक है ना? अब देखो, असाता का उदय है ना, तो शरीर रोगी है, तो बाहर में हवा पानी भी ऐसे ही मिलती है।
असाता के उदय में। साता के उदय में क्या हुआ? शरीर में आरोग्यवान बलवानपना और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदि सुहावने पवन आदि का संयोग होता है। ठीक है। और बाहर में मित्र, पुत्र, स्त्री, किंकर माने दास, हाथी, घोड़ा, धन धान्य, मकान, वस्त्र आदि, ये सब अनुकूल होते हैं। ठीक है। सातावेदी के उदय से तो ये सामग्री मिली, लेकिन मोह द्वारा इनमें इष्ट बुद्धि होती है। इष्ट बुद्धि माने भले है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही है। माने जब सातावेदनीय का उदय है और मोहनीय में भी ऐसा उदय आए कि जिससे वो सातावेदनीय के उदय से जो सामग्री प्राप्त हुई उसमें सुख मानता है। अच्छा देखो, सामग्री में सुख मानना, इसमें कौन से कर्म का उदय निमित्त है? मोहनीय कर्म। अंतराय का। नहीं, मोहनीय कर्म। देखो, सुख मानना। ठीक है। तो उसमें जो इष्ट बुद्धि हुई वो मोहनीय कर्म के उदय से हुई। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए। मैंने बताया था ना, वेदनीय का और मोहनीय का ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, जब असाता की सामग्री होती है तो मोह का ऐसा ही उदय होता है कि उसमें दुख मानता है, और जब साता की सामग्री मिलती है तो मोहनीय में ऐसा ही उदय होता है। साता की सामग्री में सुख की कल्पना, असाता के उदय से मिली सामग्री में दुख की कल्पना। देखो, जिस समय साता की सामग्री उपलब्ध है उसी समय असाता की सामग्री भी उपलब्ध है। ठीक है ना? लेकिन देखो, जब इसके साता वेदनीय का उदय होता है तो इसके उपयोग का विषय अनुकूल सामग्री ही बनती है। अथवा तो ये कहें कि जो सामग्री इसको अनुकूल लगती है उसी को उपयोग का विषय बनाता है। ठीक है ना? तो इससे एक बात ये भी निकली कि साता असाता का उदय भी अपने उपयोग के हिसाब से, माने हमारे पास अभी अनुकूल सामग्रियां भी हैं, प्रतिकूल सामग्रियां भी। अगर मेरा उपयोग अनुकूल सामग्री में जा रहा है तो मुझे सुख का वेदन होता है, और प्रतिकूल सामग्री मेरे उपयोग का विषय बने तो दुख का वेदन होता है। और परिभाषा क्या है कि अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अनुकूल का वेदन करना सुख है और प्रतिकूल का वेदन करना दुख है। इसका मतलब ये सब अपना काल्पनिक है। अगर मैं उस चीज में संतुष्ट हूं, आनंद मान रहा हूं, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक वहां साता वेदनीय का उदय है। और अगर मैं दुख मानने लगूं, सामग्री वही, तो क्या होगा? असाता वेदनीय का उदय आ जाएगा। ठीक है। मान लो मैंने 1 साल पहले गाड़ी खरीदी और मैं उसमें बड़ी सुख की कल्पना कर रहा हूं, तो वो मुझे जो गाड़ी मिली है वो साता वेदनीय के उदय से मिली है। उस समय साता वेदनीय का उदय कहलाए। ठीक है। अब मैं 2 साल बाद उससे बोर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये बिक जाए, मुझे ये यूज ना करनी पड़े। ठीक है ना? ये चोरी हो जाए, ऐसी कल्पना कर रहा हूं, इससे कैसे मेरा पीछा छूटे। तो गाड़ी तो वही है, लेकिन अब वो गाड़ी असाता वेदनीय के उदय से मिली कही जाएगी। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं उसमें सुख का वेदन करूं तो ऑटोमेटिक वहां साता का उदय है, और अगर मैं दुख का वेदन करूं तो वही सामग्री असाता के उदय से है। देखो, जैसे माने अपने को कोई कपड़ा, मोटा कपड़ा मिले, मोटा कहते हैं सस्ता कपड़ा, ठीक है, तो हमें तो असाता के उदय से मिला। अब मैंने उसको किसी काम करने वाले को दे दिया, अपने नौकर को, उसे साता के उदय से मिला, क्योंकि उसमें वो प्रसन्नता का अनुभव करता है, सुख का वेदन करता है। आप अपने बच्चों को कबाड़ा फेंक देते हो ना, पुराने खिलौने, पुराने बैग, और कोई व्यक्ति उसको पाकर बड़ा खुश होता है, तो आपके तो वो सामग्री असाता के उदय से थी और उसको वो सामग्री साता के उदय का निमित्त। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी सारा रिमोट कंट्रोल मेरे अपने हाथ में।
तो अब बताओ कौन कर्म मुझे सुखी दुखी करता है? लोग कहते हैं ना, भगवान किनकी मदद करते हैं? कि जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। समझ में आया? तो साता का उदय आएगा कि असाता का, ये आपके परिणामों के अधीन है। तो इसलिए अपने परिणामों को सुधारो। कर्म को सुधारना अपने हाथ में नहीं है, परिणाम सुधारते हैं तो कर्म स्वयं सुधर जाता है। क्यों? अब बच्चे को अपनी मार्कशीट को, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट करनी है, तो एक बच्चा तो सोचता है कि मैं काट के 13 की जगह 31 नंबर कर लूं। समझ में आया? 10 की जगह 100 कर लूं। इसका कोई माने, इसकी तो गुंजाइश ही नहीं है। दूसरा उपाय क्या है कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है ना, तो अपने आप मेरी मार्कशीट बढ़िया हो जाएगी। वहां 10 की जगह 100 नंबर अपने आप रिफ्लेक्ट करेंगे। अब आप ये देखो, आपको कौन सी अप्रोच करनी है। एक बच्चा तो कहता है मैडम बहुत गंदी है, इतने कम नंबर दिए हैं। और एक बच्चा अपनी गलती मानकर एफर्ट्स करता है, तो उसकी रिपोर्ट कार्ड अपने आप अच्छी हो जाती है। समझ में आया? कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात लोहे की संगति पाई। तो कर्मों ने मुझे सुखी दुखी किया, ये तो बहुत उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो मैं स्वयं दुखी हुआ हूं। दिया था ना उदाहरण कि जैसे कोई पत्थर लेके अपने सर पे मार ले। अब कोई पूछे क्या हुआ, तो कहे साहब इस पत्थर ने मार दिया। तो बात तो ठीक है, लेकिन पत्थर ने मार दिया इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर ने कोई जानबूझ के आपको दुखी किया। आपने स्वयं पत्थर उठाकर अपने सर पे मारा, तो उपचार से कहने में आता है कि पत्थर ने चोट मारी है, पत्थर से चोट लगी है। तो ये कर्म कुछ नहीं है, ये मेरे ही परिणामों का फल है। समझ में आया? मैं अभी वर्तमान में अपने परिणामों को चेंज करता हूं, तो बाहर में भी साता का उदय आ जाता है। अभी अपने परिणामों को चेंज करूं, ठीक है ना, बुरा बुरा करने लगूं तो असाता का उदय आ जाए। ये तो सोच की बात है। आप ही बताओ, करेले की सब्जी मुझे नहीं लगता किसी को अच्छी लगती होगी, क्योंकि कड़वी होती है। उनकी बात नहीं कर रहा कि जो उसकी कड़वाहट निकाल देते हैं नींबू डाल डाल के, वो तो कोई गुण ही नहीं बचा। लेकिन औषधि की तरह कड़वा करेला भी लोग खाते हैं खुशी खुशी। क्यों? कि इसको खाने से मेरे रोग दूर हो जाएंगे, मेरी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। समझ में आया? मेरा पाचन ठीक रहेगा, तो इसलिए खुशी खुशी खाते हैं। समझ में आया? अगर उसमें खुशी खुशी खा रहे हैं, तो वो साता के उदय से मिली कही जाएगी। ठीक है। और अगर उसमें करेला सामने आते ही मूड ऑफ हो गया, दुख मानने लगे, तो असाता के उदय से कही जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हमारे हाथ में है कि साता का उदय आए कि असाता का उदय लाना है। कल मैंने एक बात और कही थी ना, अंतराय कर्म कुछ नहीं करता, हम स्वयं इच्छा करते हैं और दोषारोपण अंतराय पे करते हैं। क्या अंतराय कर्म के कारण मेरा ये काम नहीं बन रहा? अब बताओ, मैं विचार करने लगूं कि मैं अंबानी का भी डैडी बन जाऊं, और फिर मैं कर्मों को कोसूं कि मैं क्या करूं, मेरे अंतराय कर्म का उदय है कि मैं अंबानी से बड़ा नहीं हो पा रहा। तो भैया अंतराय कर्म का दोष है कि तेरा दोष है कि तेरी इच्छा इतनी बढ़ गई। अंतराय कर्म क्या करेगा बताओ? अज्ञानी का अंतराय कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत है, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। और ज्ञानी को कभी अंतराय नहीं है, क्योंकि उसको तो जैसी परिस्थिति मिलती है वो उसमें भेद ज्ञान पूर्वक संतोष आनंद से रहता है। तो उसको कौन सा कर्म दुखी करेगा बताओ? हम्म। एक बच्चा, उसकी मम्मी कितना ही अच्छा खाना बना दे, उसे पसंद ही नहीं आता। क्यों? कि उसकी आदत खराब हुई है, उसको होटलों का चटपटा, है ना, स्वाद जीभ पे लग गया है। तो उसकी मम्मी उसके लिए कितनी मेहनत करके बढ़िया से बढ़िया डिशेस बनाए, लेकिन उसको पसंद ही नहीं आती। उसके सदा अंतराय का उदय है। समझ में आया?
और एक बच्चा उसकी मम्मी जो बना दे वो बड़ा खुश होके खाता है कि थैंक यू मम्मी। मेरी क्लास में तो ऐसा बच्चा है कि जो रूखी रोटी खाता है उसको सब्जी भी नसीब नहीं है, हमें सब्जी तो मिल रही है, थैंक यू वेरी मच। भले घिया की हो, टिंडे की हो, तोरी की हो, लेकिन खुशी खुशी खाता है। तो बताओ, उसके साता का उदय है। देखो, शरीर में रोग आया, अब ये जीव शरीर में गाफिल होके भूल गया था कि देह भी कभी छूटेगी, और देह के पीछे धर्म ध्यान, ठीक है, सब कुछ खो बैठा था, पागल हो गया था विषय भोगों में। लेकिन जब देह में कोई बड़ी बीमारी लगी तो उसको होश आया कि चिट्ठी आ गई है, नोटिस आ गया है गवर्नमेंट का कि घर खाली करना है भैया, किराए के मकान में है ना, तो ये नोटिस आ गया कि घर घर खाली करना है। अरे, होश आ गया, मैं तो भूल ही गया था। मैं तो ये समझ के बैठा था कि मुझे कभी ये खाली नहीं करना पड़ेगा, मेरे घर का घर है। तो उसकी धर्म में बुद्धि जागृत होती है, और वो नोटिस आने का थैंक्स करता है कि थैंक यू, आपके इस नोटिस ने मेरी बुद्धि ठीक कर दी और मुझे सुधरने का अवसर प्रदान किया। तो उसके शरीर में रोग आना उसके लिए साता का उदय साबित हुआ कि असाता का उदय। देखिए, आप में ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात से एग्री करें, ठीक है ना, आप इसमें मेरी बात को काट भी सकते हैं क्योंकि इसके और भी एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन अभी मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि हमको ऐसा विचार करना चाहिए, ठीक है ना। तो साता ही साता का उदय है। जैसे देखो, मान लो किसी को छुट्टी नहीं मिलती ऑफिस से, अब उसकी टांग टूट गई, तो ऑफिस जा ही नहीं पाएगा, छुट्टी मिले ही मिलेगी। तो वो मानता है ना कि अच्छा हो। कोई कोई बच्चे तो ऐसा मानते हैं कि पापा जैसे लॉकडाउन लगा था फिर कब लगेगा, पूरी 1 साल की छुट्टी मिली थी स्कूल से। अब बताओ, बच्चों के लिए साता का उदय, पॉल्यूशन बढ़ गया तो स्कूलों की छुट्टी हो गई। अब बच्चे कहते हैं फिर कब पॉल्यूशन बढ़ेगा पापा, ग्रैब कब लगेगा कि छुट्टी हो जाएगी। बताओ, उसके तो साता का उदय आ गया। तो जो ज्ञानी जीव शरीर में रोग आने पर, ठीक है, उसका ग्रेटफुल रहता है कि अच्छा हुआ ये रोग आया, नहीं तो मैं तो पागल ही हो गया था, इस शरीर में मुझे होश ही नहीं थी। अब घर में मान लो 15 दिन पड़ा रहेगा तो पड़े पड़े रेस्ट भी मिलेगा और तत्व का विचार करेगा, भेद ज्ञान करेगा, तो उसको वो साता का उदय हो गया। तो ये तो अपने आप में है। मानो घर में डकैती हो गई, अब वो ऐसा चिंतन करे कि अच्छा है मोह छूटा, नहीं तो इस परिग्रह के प्रपंच में ही फंसे रहते। समझ में आया। बाहर में प्रतिकूलता आने पर ज्ञानी भीतर में जागृत होता है, ठीक है ना, वो अधीर नहीं होता, धैर्य का अवलंबन लेता है। और अज्ञानी बाहर में प्रतिकूलता आने पर हाय हाय करता है। समझ में आया। तो दुखी करने वाला कर्म नहीं है, मेरी अपनी सोच है, मेरा अज्ञान है। तो देखो, ये जैन धर्म का विशेषता है कि यहाँ ऐसा मार्ग बता दिया कि जीव दुखी रह ही नहीं सकता। समझ में आया। ऐसी सुखी होने की रीति बता दी। अब ये अपने ऊपर है, डॉक्टर ने तो दवाई दे दी, अब आप उस डॉक्टर की दवाई का सेवन करके निरोगता का लाभ लो चाहे ना लो, ये तो अपने ऊपर है। चलिए। हम्म। तो मैंने बताया ऐसा कॉम्बिनेशन है वेदनीय के उदय का और मोह के उदय का। लेकिन देखो, ऐसे ही है, असाता का उदय होगा तो मोह का कैसा उदय होगा, उसमें दुख मान्य रूप, अनिष्ट मान्य रूप। और साता का उदय होगा तो मोह का ऐसा उदय होगा कि उसमें इष्ट मान्य रूप। तो असली कारण तो मोह का उदय है। तो जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने। साता के उदय में जो सामग्री मिली उसमें सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहें तब तक सुख माने। तो ये सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग की कुछ काल के लिए कुछ
उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा, माने जब ज्यादा बीमार था तो उसकी अपेक्षा अपने को सुखी कहता है ना कि हाँ अब अच्छा है। लेकिन अच्छा थोड़ा ही है, परमार्थ से सुख है नहीं। उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था। हम्म, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुख है नहीं। जैसे देखो अपने को कितनी सारी इच्छाएं हैं कि बच्चे का एडमिशन हो जाए कॉलेज में, और भी अनेक अनेक दुख हैं। लेकिन एक काम हो गया, कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो हम क्या मानते हैं कुछ क्षण के लिए कि हाँ आप सुखी हो। लेकिन वो सुख कहाँ टिकता है, अभी और भी दुख बने हुए हैं। वो तो थोड़ा सा उपयोग पलटा है तो उसको लगता है कि सुखी हूं। तो संसार में परमार्थ से सुख है ही नहीं। चलिए अगला पैराग्राफ पढ़िए। मैं पढ़ू भैया। पढ़िए पढ़िए। तथा इसके, भैया हटाना। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भासित होता है, इसीलिए उसे दूर करने का उपाय करता है। और साता के उदय होने पर जो हो उससे दुख भासित होता है, इसीलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। आपसे एक प्रश्न प्रथम है, तो यहाँ जो दो बार लिखा ना, जो हो, इसका आशय स्पष्ट कीजिए, क्या हो। जो उसे बनाए रखने का उपाय करता है, उसे दूर करने का उपाय करता है, जो हो। भैया भैया उसका सुख साता दुख। तो साता सुख दुख को। नहीं नहीं, और बताओ कोई। नहीं, जो उसमें सही। भैया इसकी कल्पना है, उसमें सुख बुद्धि है, उसको बनाए रखना चाहता है कि मैं इसका भोग करता रहूं बार बार, ये तो किसको बनाए रखना चाहता है? उन पर वस्तुओं जो को। कंडीशन है उस टाइम। यस, कोई कंडीशन है, कोई सामग्री है। तो इसके असाता का उदय होने पर जो हो। अब असाता का उदय होने पर क्या होता है कि सामग्री मिलती है, या तो शरीर में उस प्रकार की अवस्था होती है। शरीर की अवस्था को कारणभूत बाह्य शीत आदिक पवन आदिक 3 पॉइंट बताए थे ना वेदनीय में, वो हो। जो हो में वो तीनों पॉइंट इसमें फिल होंगे। आगे बात समझ में, 3 पॉइंट कौन से? एक शरीर की अवस्था, दुख रूप अवस्था, सुख रूप अवस्था। शरीर की उस अवस्था को कारणभूत बाहर में गर्मी सर्दी पवन आदिक, और बाह्य स्त्री पुत्र मकान आदिक, ये 9 कर्म। तो जो हो में ये सब ले लेना। ठीक है। अब साता के असाता का उदय होने पर जो भी सामग्री इत्यादि होती है, उससे दुख लगता है तो उसको दूर करने का उपाय करता है। साता के उदय पर जो सामग्री मिली, जो परिणमन हुआ, उसमें सुख मानता है, इसलिए उसको रखने का उपाय करता है। लेकिन यह उपाय झूठा है। ये बात अपने अंदर में जमानी है। ये बात अंदर में बैठ जाएगी तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। कौन सी बात? कि ये जो उपाय है ये झूठा है। हम और आप भी तो यही उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बताओ। जिस जिसमें अपने को अनुकूलता लगती है उसको मिलाने का, और जिसमें प्रतिकूलता लगती है उसको हटाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है कि नहीं है? यही तो पुरुषार्थ कर रहे हैं हम हर समय। हम्म? लेकिन आचार्य कहते हैं ये उपाय झूठा है। काहे का उपाय? ये सुखी होने का। सुखी होने के लिए तो कर रहे हैं ना हम ये काम। अच्छा घर, अच्छे कपड़े, अच्छे आभूषण, अच्छी गाड़ी, घर में एसी, क्यों साहब? बच्चों अच्छे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, ये सब हमें क्या लग रहा है? ये इष्ट लग रही है सामग्री, तो इस हम लग रहे हैं। इसके लिए प्रयत्नरत हैं। और इसके विपरीत वो हमें प्रतिकूल लग रहे हैं, अनिष्ट लग रहे हैं, तो उनको हटाने का उपाय कर रहे हैं।
आचार्य कह रहे हैं ये उपाय झूठा है। हो तो हम सब बेकार में ही लगे हुए हैं कि बिल्कुल। अब देखो क्यों झूठा है वो बता रहे हैं। पढ़िए भैया। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। माने इस असातों को मिटाने सामग्री का मिलना हटना इसके करने से नहीं होता, वो तो वेदनीय कर्म के उदय के हिसाब से है। हम्म। साता को मिटाने और असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करके अर्थ करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा न करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। हाँ जी, देखो भैया, सच्ची बात है ना, ये उपाय तो सब कर रहे हैं काहे का, कि मेरी दुकान भी ऐसी ही चले बढ़िया, मेरे बच्चे भी ऐसे ही बने संस्कारी आज्ञाकारी। सबको उपाय रहता है ना ऐसा। मेरे घर की मोटर कभी खराब ना हो, मेरा पंखा कभी फूके नहीं, ऐसे ऐसे मतलब सब साता के उपाय मिलाना चाहते हैं। लेकिन किसी को तो थोड़ा यत्न करने पर भी सिद्धि हो जाती है, और किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं होती। कोई व्यक्ति जहां हाथ डालता है वहीं सोना निकल जाता है, और एक आदमी जहां हाथ डालता है वहीं अंगारे हो जाते हैं। तो इससे समझ में आया कि जो तू बाह्य सामग्री को मिलाने और हटाने के लिए अपना उपयोग लगा रहा है, तेरा ये उपाय झूठा है, क्योंकि ये उपाय तेरे हाथ में है ही नहीं। तो पहले बात लगनी चाहिए कि मैं जो उपाय कर रहा हूं वो मेरा उपाय झूठा है। लेकिन कई बार तो ऐसा दिखाई देता है। पढ़िए जरा आगे। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा ही उदय आए, तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहां भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित ही होता है। लेकिन गजब की बात है कि कदाचित कोइंसिडेंट ऐसा हो गया कि जैसी तूने इच्छा की थी, उपाय किया था, उदय भी वैसा आ गया। तो थोड़े काल के लिए असाता मिटी, साता आ गई। अब साता की सामग्री तो मिल गई, लेकिन अब उसको भोगने की आकुलता से परेशान होता है। अभी जो मुझे सामग्री मिली है कि मैं इसको कैसे यूज करूं, कैसे यूटिलाइज करूं। जैसे आपकी इच्छा थी कि मुझे पुण्य के उदय से कार मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल जाए। अब पुण्य का उदय आ गया, मान लो कार मिल गई। अब क्या इच्छा होती है, इस कार को लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाए, इस कार में घूमने जाए। अब उसको भोगने की इच्छा होती है, और उसकी सुरक्षा की इच्छा होती है, कहीं ये खराब ना हो जाए इस बात का भय होता है। समझ में आया कितनी आकुलताएं होती हैं। पढ़िए भैया। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से अ, आकुल हो आकुल होता है, और वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है, तब इससे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शन आदि की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया सबको? करिए भैया, पूरा कर लीजिए। पढ़िए। अथवा एक ही वस्तु पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है। देखो, जैसे स्त्री को देखना अपने चाहता था। अपने जीवन से जोड़ के इस बात को लगाना चाहिए, बहुत कीमती बात है। समझ में आया? टोटल मर्जी तो एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में एग्जाम्पल भरे पड़े हैं ना। माने कोई चीज मिल गई तो उसको भोगने की आकुलता, अच्छा उसको भोगा भी। अब उसका जिस समय स्वाद लिया, अब अन्य वस्तु का स्वाद लेने की स्पर्शादि की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। पहले अन्य प्रकार से, पहले सोचते हैं चावल चम्मच से खाएं, अब हाथ से खा के देखो, अलग अलग रेसिपी से, अलग अलग तरीके से। ठीक है ना? फिर वो अलग अलग प्रकार से भोगना चाहता है। पढ़िए। जैसे स्त्री को देखना चाहता था, जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है,
तथा उसे भोगते भोगते हुए भी अनेक अन्य उपाय करने की आकुलता होती है, तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है। वहां अनेक प्रकार की आकुलताएं होती हैं। देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करता हुए था, उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है। तथा क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, मल, श्लेष आदि असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने तो कहने कहाँ के सुख है। यहाँ तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधा अधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है। वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो, उसकी आकुलता होती है। और फिर क्षुधा अधिक हो तब उसकी आकुलता होती है। इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहां भी आकुलता बनी ही रहती है, इसीलिए दुख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना तो होता नहीं है। उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा बहुत हो, सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विहल हो जाए, वहां महादुखी होता है। तो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीवों के बहुत काल असाता का उदय रहता है, इसीलिए उपाय करता है वह झूठे हैं। अथवा हाँ, बाह्य सामग्री से। देखिए, ये इजी है, मुझे एक पैराग्राफ और पढ़ के बस पूरा करना है आज, फिर नेक्स्ट मंडे में चर्चा करेंगे इसकी। ये टॉपिक बड़ा है क्योंकि बिल्कुल अपने लिए प्रयोजनभूत है। निरंतर ये सुख दुख से ही अपना संबंध है और हम उसी चक्कर में लगे हुए हैं पागल की भांति, उन सामग्रियों को भोगने में, ठीक है ना, अपना जीवन लगा रहे हैं। देखो, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उससे आपको और स्पष्ट होगा। पढ़िए भैया। भैया अनम्यूट करो आप अपने आप को। अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, तो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता का उदय होने पर मोह के निमित्त से होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है। और शत धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ वह तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी हुई। अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और शत धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। देखिए, तथा समान वस्तु मिलने। एग्जाम्पल दिया, एक तो है लखपति, ठीक है, उसके 1,000 रुपए का नुकसान हो गया तो वो दुखी होता है ना, ठीक है। और एक था सैकड़ापति, ठीक है, उसको 800-900 रुपए और मिल गए तो वो हो गया 1,000 रुपए हो गए उसके पास, ठीक है। अब देखो, जिसके 1,000 रुपए खोए जिस लखपति के, वो तो हो रहा है दुखी, और जिसको 1,000 रुपए मिले वो हो रहा है सुखी। अब अगर सामग्री से सुख हो तो लखपति के पास तो 99,000 रुपए हैं, 1,000 खोए हैं, और इसके पास 1,000 रुपए हैं सिर्फ। सामग्री से सुख हो तो जिसके पास 99,000 है ना, 99 गुना अधिक है, उसको ज्यादा सुख होना चाहिए। लेकिन वो सेठ जी तो हो रहे हैं दुखी, और वो गरीब व्यक्ति जिसको 1,000 रुपए मिले हैं वो सुखी हो रहा है। तो इसका मतलब सामग्री की अधिकता से सुख का संबंध नहीं है। आप देखो, आप अपने घर से पुराना खिलौना फेंकते हो, और काम वाली जब अपने घर पे ले जाती है उसका बच्चा इतना खुश होता है, ठीक है ना, और कहता है आंटी को थैंक यू बोलना, आंटी को थैंक यू बोलना है। और अपने बच्चे को उससे भी बढ़िया खिलौना लाके दें तो उसका मुंह उतर जाता है, ये क्या ले आई मम्मी आप, बेकार घटिया, आपने कंजूसी कर दी, आपसे कहा था बढ़िया वाला लाना, आप ये सस्ता सा उठा ले। अब बताओ,
सामग्री से सुख दुख का संबंध नहीं है, अथवा वो दुखी क्यों है लखपति, क्योंकि उसको अधिक धन की इच्छा है तो वो दुखी है, और जो सैकड़ापति था उसको फालतू धन मिल गया तो उसको संतोष हो गया, इसलिए वो सुखी है? अच्छा देखो, एक जैसी वस्तु मिलने पर दूसरी कंडीशन बता रहे, कोई सुख मानता है कोई दुख मानता है। जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना, माने जो सस्ता आता है ना मार्किन वार्किन का, ऐसे मोटे वस्त्र का मिलना किसी को दुखकारी होता है और किसी को सुखकारी होता है। गरीब आदमी को वही दे दो आप दान में तो बड़ा खुश होता है। शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा व बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को दुख ज्यादा होता है, किसी को थोड़ा सेम कंडीशन होने पर भी, और किसी को नहीं होता, जैसे हमारे मुनिराज। इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता असाता का उदय होने पर मोह परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते। इतनी बात समझ में आई? अब इस टॉपिक को संभाल के रखना, नेक्स्ट क्लास में फटाफट, मैं थोड़ा सा लेट होता हूँ ना तो आप लोग मैं ज्वाइन करवा दूंगा, आप लोग एक बार ये पढ़ लेना इस टॉपिक को, है ना, सबके लिए रिवीजन के रूप में, फिर आगे से चालू करेंगे इसको। चलिए, जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ धो।